एवरीवन, मैं राहुल। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अपनी सीरीज को जारी रखते हैं और बात करते हैं डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की। यस, मैं बात कर रहा हूँ डेरिवेटिव्स यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस की। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट और टाइप ऑफ एग्रीमेंट होते हैं। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे कि कितने टाइप के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स मार्केट में अवेलेबल है और हमें कौन से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करना चाहिए एज एन सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट या फिर रिस्क मैनेजमेंट टूल की तरह। तो चलिए शुरू करते हैं। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था कि डेरिवेटिव एक टाइप के ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो बायर और सेलर के बीच में किसी तय तारीख पर किसी तय क्वांटिटी पर हम लोग एक्सचेंज करते हैं। इंडिया के अंदर हम लोग बात करेंगे तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा आ जाता है आपका स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, तीसरा आ जाता है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, चौथा आ जाता है आप लोगों का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, और एक और कॉन्ट्रैक्ट है जिसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ट्रेड किया जाता है। दिस इज कॉल्ड CFD। ठीक है, ऑलमोस्ट हम लोग 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स और एग्रीमेंट की बात करते हैं। अब पूरे डेरिवेटिव्स के अंदर ये 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट आप लोग जानते हैं कि एक पार्टी और दूसरी पार्टी के बीच में किया जाता है भविष्य के डेट पर, भविष्य के रेट पर और प्री डिफाइंड क्वांटिटी के ऊपर। उसको हम लोग एग्रीमेंट बोलते हैं या अनुबंध बोलते थे। एक बायर और एक सेलर आके यहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से दोनों कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एग्रीड प्राइस के ऊपर। अब इन पांचों के बीच में मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं कि व्हाट एग्जैक्टली फॉरवर्ड, व्हाट एग्जैक्टली स्वैप, फ्यूचर, ऑप्शन एंड CFD। CFD का फुल फॉर्म है कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ठीक है, सबसे पहला बात करते हैं हम लोग फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। तो इसको हम लोग सेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज, या फिर हम लोग इसको बोल देते हैं OTC, ओवर द काउंटर। ये सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये म्यूचुअल दो लोगों के बीच में होता है। इसके बीच में कोई सेंट्रल पार्टी नहीं होती है। जैसे हम इंडिया के अंदर अगर हम लोग फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ पे सेंट्रल पार्टी हमारे लिए NSE BSE बनते हैं। वैसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में कोई सेंट्रल पार्टी नहीं होती है। ठीक है, तो ये डिसेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, थोड़े से रिस्की हो जाते हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दो लोगों के बीच में हो जाती है। ठीक है, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, करेंसी स्वैपिंग आप लोगों ने सुना होगा। जब करेंसीज के स्वैप्स होते हैं तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट्स एक्सचेंज हो जाते हैं। जैसे डॉलर के ऊपर अभी इंटरेस्ट रेट चल रहा है 4.1 एंड रुपी के ऊपर इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.1। तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट स्वैप हो जाते हैं। इसलिए हम लोग इसको ज्यादातर ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स है, जो एग्रीमेंट है, इसको करेंसी मार्केट में हम लोग देखते हैं, बॉन्ड मार्केट में देखते हैं। ये भी डिसेंट्रलाइज नहीं है, इसको भी 2-3 पार्टियां मिलकर चलाती हैं। तो ये हमारे लिए नहीं है। एग्जैक्टली हम जिस इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करना चाहते हैं वो ना है फॉरवर्ड ना है स्वैप, क्योंकि ये दोनों OTC कॉन्ट्रैक्ट है। OTC का मतलब होता है ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट्स, दो म्यूचुअल लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग की बात हो रही है। इसमें थर्ड पार्टी नहीं आएगी। ठीक है, थर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो आ जाता है वो आ जाता है फ्यूचर। फ्यूचर इज अ सेंट्रलाइज कॉन्ट्रैक्ट। जब हम लोग बात करते हैं तो ये दो पार्टियों के बीच में होता है और यहां पर एक्सचेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इसलिए हम लोग इसको बोल देते हैं ETC। ETC का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स, जो किसी सेंट्रलाइज पार्टी के अंदर दो लोगों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से होते हैं। यहां से कोई भी पार्टी मुकर नहीं सकती है, यानी इन कॉन्ट्रैक्ट में से भाग नहीं सकती है। अगर उसको भागना होगा तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को किसी और को शिफ्ट करके जाएगा, चाहे प्रॉफिट में चाहे लॉस के अंदर। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, एंड द लास्ट वन जो हमारे पास हमारे इंडिया के अंदर अवेलेबल है दैट इज कॉल्ड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट भी सेंट्रलाइज्ड है। अगर यहाँ पे कोई बायर या कोई सेलर आया है तो उसको सेंट्रलाइज्ड होकर ही काम करना होगा, यानी किसी ने कॉन्ट्रैक्ट बेचा है तो वो ऑब्लिगेटेड है, किसी ने कॉन्ट्रैक्ट खरीदा है तो भी वो समवॉट ऑब्लिगेटेड है, यानी वो मुकर नहीं सकते हैं प्रॉफिट और लॉस लेने या देने से। तो इंडिया के अंदर अगर बात करें डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में तो सबसे मेजर दो कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं हमारे यहाँ। एक चलता है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और एक चलता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब ये 5वें नंबर वाला क्या है, शायद आप लोगों ने इंटरनेशनल मार्केट या फॉरेक्स मार्केट के अंदर इसका नाम सुना होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस ये भी एक टाइप का डेरिवेटिव है, बट दिस इज अ डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट। डिसेंट्रलाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट एक टाइप का इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है भाई।
बाजार के अंदर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बट इसको कोई एक्सचेंज जो है वो प्रूफ नहीं करता है। दैट मीन्स अमेरिका के अंदर सीएफडीज जो है वो नहीं चलते हैं और दूसरी मेजर कंट्रीज में सीएफडी नहीं चलते हैं। तो ज़्यादातर सीएफडी कॉन्ट्रैक्ट जो फॉरेक्स ब्रोकर होते हैं वो प्रोवाइड कराते हैं, एक टाइप का भाव प्रोवाइड करा देते हैं। जैसे अगर मुझे एप्पल का शेयर खरीदना होगा फॉरेक्स या फिर ग्रे मार्केट में जाके, तो मैं कोई ऐसा ब्रोकर पकड़ूंगा जो कि इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, अमेरिका में भी रजिस्टर्ड नहीं है, वो किसी तीसरी कंट्री में रजिस्टर्ड है, बट वो मुझे एप्पल के शेयर का भाव दे देता है और वहाँ एप्पल का जो लॉट साइज़ है अमेरिका में, वही लॉट साइज़ मुझे कुछ पैसों में वो दे देगा। उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोल देते हैं सीएफडी, कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस, क्योंकि अमेरिकन मार्केट से उसके रेट आ रहे हैं, अमेरिकन मार्केट में वो फ्यूचर एंड ऑप्शंस अवेलेबल होंगे, लेकिन सीएफडी उस रेट से थोड़े से अप एंड डाउन हो जाते हैं, बट ये रेट मुझे अमेरिकन मार्केट से ही आ रहे हैं, बट दे कोई मुझे तीसरा आदमी रहा है, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर डिफरेंस। ये वाले कॉन्ट्रैक्ट जो हैं ये ब्रोकर्स के थ्रू चलते हैं और ज़्यादातर सीएफडी ब्रोकर्स जो फॉरेक्स वाले ब्रोकर होते हैं वो चलाते हैं, और पूरा फॉरेक्स मार्केट ही डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है, यानी ओटीसी काउंटर है बिटकॉइन की तरह और दूसरे जितनी भी क्रिप्टो करेंसीज है उसकी तरह। तो ये 5 आप लोगों के पास में कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाते हैं डेरिवेटिव के अंदर। अब इंडिया के अंदर हमें कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स को ट्रेड करना चाहिए, बट ऑब्वियसली बात है जो सेंट्रलाइज्ड हो, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, यही दो डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है इंडिया के अंदर। अगर बात करें हम लोग फ्यूचर्स के अंदर स्टॉक्स भी आते हैं, फ्यूचर के अंदर इंडेक्सेस भी आते हैं, ऑप्शंस के अंदर स्टॉक्स भी आते हैं एंड ऑप्शंस के अंदर इंडेक्सेस भी आते हैं। तो अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कितने इंडेक्सेस, कितने स्टॉक्स फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक होपफुली आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब डेरिवेटिव को इंडिया के अंदर नाम दे दिया है एफएनओ। एफएनओ का मतलब होता है फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, अगर मैं बात करूंगा हमारे इक्विटी मार्केट या फिर हमारे शेयर मार्केट, जिसको हम लोग कैश मार्केट भी बोलते हैं या फिर ऑर्डिनरी शेयर मार्केट भी बोलते हैं, पूरे इंडियन मार्केट के अंदर एनएससी बीएससी को अगर हम लोग कंबाइन कर ले तो 4500 प्लस कंपनीज हैं बीएससी में और करीब 2200 प्लस कंपनीज अपनी जो है वो एनएससी के अंदर लिस्टेड है। अब बात आती है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितने स्टॉक्स और कितने इंडेक्सेस लिस्टेड है। कुल मिला जुला के अगर हम लोग स्टॉक्स की बात करें तो 183 स्टॉक्स, आज की करंट डेट की बात कर रहा हूं मैं, ऑलमोस्ट 183 स्टॉक्स जो एफएनओ के अंदर अभी काम कर रहा है, जिसके अंदर आप लोग कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर फ्यूचर के रेट पर, फ्यूचर की डेट पर एक छोटे से मार्जिन अमाउंट के ऊपर आप बल्क क्वांटिटी को खरीद सकते हैं, वो 183 स्टॉक्स। साथ ही साथ इंडेक्सेस की बात करेंगे तो इंडेक्सेस हमारे लिए अभी ट्रेडेबल है। जैसे पहला इंडेक्स हमारे लिए ट्रेडेबल है निफ्टी 50, दूसरा ट्रेडेबल है हमारे लिए बैंक निफ्टी, तीसरा हमारे लिए ट्रेडेबल है फिन या फिर फाइनेंशियल निफ्टी, चौथा हमारे लिए ट्रेडेबल है मिड कैप निफ्टी जिसको मिड कैप सिलेक्ट बोलते हैं, पांचवा हमारे लिए अभी राइट नाउ कुछ ब्रोकर्स ने चालू किया है सेंसेक्स, पहले से चल रहा था लेकिन सेंसेक्स अभी अभी देना चालू किया है, और छठा हमारे लिए जो है वो है बैंक एक्स। इंडियन मार्केट के अंदर मात्र 183 स्टॉक और 6 इंडेक्सेस है जिसके अंदर फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, यानी बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको समझा रहा हूं कि इक्विटी में 4,500 स्टॉक्स से मात्र 183 ऐसे स्टॉक्स निकाले गए जिसके अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड होते हैं। स्टॉक्स बोलते हैं इनको अपन, स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक फ्यूचर। और ऐसे 6 इंडेक्सेस हैं जिसको आप लोग बोलते हैं इंडेक्स फ्यूचर और इंडेक्स ऑप्शन। यानी आप लोगों के पास में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जब आप काम करने आते हैं तो आपका दायरा कम हो जाता है, बट बहुत ही ज्यादा रिस्की इंस्ट्रूमेंट क्योंकि इनको सिंगल क्वांटिटी में नहीं खरीद सकते। ठीक है, अब ये तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि अपने पास में फ्यूचर एंड ऑप्शन के इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, बट अब लिमिटेशंस आती हैं कि जब भी आप फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी। कॉन्ट्रैक्ट कैसे होंगे? कॉन्ट्रैक्ट होंगे बाय मंथली। ठीक है, बाय मंथली भी हो सकते हैं एंड बाय वीकली भी हो सकते हैं। पहला फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों के लिए कॉमन चीजें लेके चल रहा हूँ, फिर बाद में मैं फ्यूचर को अलग करूंगा और ऑप्शन को अलग करूंगा। ठीक है, दूसरा कॉमन एलिमेंट है लॉट साइजेस पर आप लोगों को बाइंग सेलिंग करना पड़ेगा। सबके लॉट साइजेस अलग अलग हैं यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी का मिनिमम लॉट साइज है 50,
बैंक निफ्टी का 15, फिन निफ्टी का 40, मिड कैप सिलेक्ट का 75 का लॉट है, ठीक है। ऐसे करते सबके लॉट साइजेस पे खरीदना पड़ेगा। जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें पूरा कीमत देने की जरूरत नहीं है, हमें फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर मार्जिन एंड प्रीमियम अमाउंट पर चीजों को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। यानी एक हो गया डाउन पेमेंट, एक हो गया आपका टोकन मनी। चौथा, आप यहां पर लॉन्ग एंड शॉर्ट को कैरी कर सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट को कैरी कर सकते हैं टिल दियर एक्सपायरी। एक्सपायरी का मतलब समझते भाई, अनुबंध है तो जो अनुबंध का डेट होगा मंथ का आखिरी गुरुवार, आखिरी बुधवार, आखिरी मंगलवार, सोमवार या फिर शुक्रवार, तब तक आप उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉन्ग पोजीशन यानी बाय करके कैरी कर सकते हो और सेल करके भी कैरी कर सकते हो। यही एक मेन ड्रॉबैक है जो इक्विटी मार्केट के अंदर नहीं मिलता है। यानी इक्विटी में बायर लॉन्ग टर्म कैरी कर सकता है बट सेलर को सेम डे पर सेल करके बाय करके बाहर होना पड़ता है। यानी शॉर्ट सेल वैलिडेट इक्विटी के अंदर नहीं होता है। इसी ड्रॉबैक के कारण फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर हम लोग ट्रेड करते हैं और सेल के सौदे को यानी गिरते बाजार के अंदर मंदी में भी हम लोग प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते हैं। तो ये एक बेसिक फंडा है फ्यूचर एंड ऑप्शंस के अंदर, ठीक है। ये चीजें तो आप लोगों को मिलेगी ही मिलेगी। इसके अलावा भी जब फ्यूचर एंड ऑप्शंस की बात करते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस एक हेजिंग टूल है, ठीक है। इट्स नॉट अ अर्निंग टूल, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये आपके इन्वेस्टमेंट को लॉस से बचाने का काम करते हैं। ये आपके इन्वेस्टमेंट के ऊपर एक कवर एड ऑन करते हैं ताकि आप लोग अपने जो है प्रॉफिट को या तो अपने लॉस को जो है प्रॉपरली मेंटेन कर पाए। कभी भी फ्यूचर एंड ऑप्शंस अर्निंग टूल नहीं बनाए, बट आज की जनरेशन ने इसको अर्निंग टूल बना दिया है। और अर्निंग टूल के अंदर आप लोग जो हैवीली क्वांटिटी बाय कर रहे हो उससे आप लोगों का रिस्क बढ़ रहा है और रिवॉर्ड भी बढ़ रहा है। बट ओवरऑल हम लोग इसको एज एन इन्वेस्टमेंट पर प्रोटेक्शन का एक इंस्ट्रूमेंट मानते हैं ताकि आपको स्टॉक मार्केट के अंदर लॉसेस ना हो। और लॉसेस ना होने के लिए आपके पास में लिमिटेशंस के स्टॉक्स हैं और लिमिटेशंस के इंडाइसेस हैं। ये पूरा इस फ्यूचर का एक कॉन्सेप्ट है। ऑप्शन भी ऑलमोस्ट हेजिंग के लिए काम आता है, क्योंकि इक्विटी के प्रॉफिट या इक्विटी के लॉसेस को हेज करने के लिए फ्यूचर बने, फ्यूचर के प्रॉफिट एंड लॉसेस को हेज करने के लिए ऑप्शन बने, और ऑप्शन के अंदर अगर प्रॉफिट एंड लॉस होगा तो ऑप्शन को ऑप्शन से ही हेज किया जाता है। हेज करने का मतलब होता है सिंपल अपोजिट सौदा लेकर उसको बचा लेना। यानी मार्केट में अगर हमें लॉस हो रहा है तो लॉस की कंडीशन में हम बच सकते हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यहाँ तक तो ये फ्यूचर एंड ऑप्शन का थोड़ा सा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन था। इसके अलावा भी मैं अभी फ्यूचर जो है उसको मैं थोड़ा सा और डीप में ले जाऊंगा एंड ऑप्शन को भी प्रॉपर डीप में लेके जाऊंगा मैं। आज की वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोगों को फ्यूचर मार्केट के अंदर क्या वो मेन चीजें हैं जो देखना चाहिए जिससे फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स को आप मॉनिटर कर सकते हैं, और फर्दर ऐसे ही वीडियोस के अंदर ऑप्शंस को भी मैं डिटेल में लूंगा। बट इस पूरी सीरीज को आप लोगों का सपोर्ट चाहिए तो शेयर करना मत भूलिएगा इस पूरे वीडियोस को, और लाइक तो प्लीज बनता ही बनता है। चलते हैं।